So question number 6. From the following particulars, prepare bank reconciliation statement as on 31st December 2024. तो ये देखो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें हम स्टार्टिंग लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस मतलब प्लस का होगा 10,000। फिर हम यहाँ वर्किंग नोट बनाएंगे। तो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, तो ये डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस। और ये देखो हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हमें कहाँ निकालना है, पासबुक तक जाना है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकालना है। तो हम क्या बैंक स्टेटमेंट तक जाना है, तो बैंक को हम कॉपी करेंगे और इसको हम रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट क्या है, a check for 500 issued in favor of Karan has not been presented for payment। तो जैसे ही आपने करण को 500 का चेक इशू किया होगा, आपने अपनी कैश बुक से माइनस कर लिया, लेकिन बैंक में ये माइनस हुआ नहीं क्योंकि उन्होंने, करण ने प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट के लिए चेक। तो हम देखो हमारे कैश बुक के ऊपर क्या लिखा है, रिवर्स। रिवर्स मतलब माइनस का हम प्लस कर लेंगे। सो एड चेक इशूड बट not yet presented for payment। ठीक है, थर्ड है, ए पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 1,000 डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। देखो कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट किया गया है 1,000 रुपीज, कैश बुक का ये बैंक कॉलम का ही हम कर रहे हैं। ठीक है, डेबिट किया 1,000 यानी कि प्लस किया, हमारे पास कोई चेक था और हमने प्लस किया, लेकिन वो पोस्ट डेटेड था, अभी जाके बैंक में दे नहीं सकते, तो बैंक में कुछ हमारा हुआ नहीं, तो हमने प्लस किया है केवल कैश बुक में। तो हमारा डिफरेंस है, कैश बुक में हुआ पासबुक में नहीं हुआ, तो वो हमने क्या करना है, रिवर्स करना है यानी माइनस। सो लेस पोस्ट डेटेड चेक नॉट सेंड टू बैंक। ठीक है, उसके बाद है a check of 295 deposited in bank but has been dishonored। तो देखो एक 295 का चेक था जो कि आपकी कैश बुक में प्लस हो रहा होगा। ठीक है, आप जैसे आपको मिला आपने प्लस किया, आपने, सॉरी प्लस, कैश बुक में वो प्लस हो रहा है, लेकिन आपने बैंक में दिया, बैंक में वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक में प्लस नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है फिर, यहाँ से रिवर्स करना है यानी माइनस 295। फिर है सम ऑफ 800 डिपॉजिटेड इन बैंक हैज बीन क्रेडिटेड एज 80 इन द पासबुक। तो देखो 800 का आपने सम डिपॉजिट किया है बैंक में, तो जैसे ही आपने बैंक में डिपॉजिट किया आपने अपने यहाँ प्लस किया 800, और बैंक में कितना हुआ, क्रेडिट 80। ठीक है, तो अब इसको हम टू पार्ट्स में कर लेंगे, 80 और 720। तो 80 तो दोनों जगह है, ठीक है, केवल 720 का डिफरेंस, 720 कैश बुक में प्लस हो रहा है और कैश बुक में जो हो रहा है उसको हमको रिवर्स करना है। सो 720 हम माइनस करेंगे। सो रॉन्ग अमाउंट क्रेडिटेड टू पासबुक।
ठीक है। फिर है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। देखो लास्ट वाला है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। तो यदि कैश बुक का पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड कम है तो आपका कैश बुक का जो बैलेंस है वो ज्यादा आएगा, है ना, क्योंकि हमने एक्सपेंसिव साइड को कम दिखाया है तो हमारा बैलेंस ज्यादा आएगा, यानी कि हमारा बैलेंस प्लस में आ रहा है। अ, कितने से, 200 से। ठीक है, एक्सपेंसिव साइड कम दिखाई तो फाइनल बैलेंस ज्यादा आएगा 200 से। तो यदि ये यहाँ प्लस में है तो हमने रिवर्स करके माइनस करना है। सो पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट। अब इन सबका हम टोटल कर लेंगे। सो 10,500 2215 8285। सो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब आप देखो प्लस का आया है, ठीक है, प्लस का आया तो फिर हम इसे क्या लिखेंगे, कैश बैंक स्टेटमेंट में देखो प्लस का साइड कौन सा होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7, कैश बुक ऑफ जॉन shows a balance of 12,500 on comparing the cash book with the passbook. Following discrepancies were noticed. So prepare bank reconciliation statement. तो फर्स्ट है, देखो कैश बुक का बैलेंस 12,500, जो उन्होंने कुछ बताया नहीं है कि प्लस में माइनस में, तो हम प्लस में अज्यूम करेंगे। तो हमने लिखा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 12,500 प्लस में। ठीक है। फिर चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो जैसे ही आपने चेक इशू किया तो किसी को पेमेंट करने के लिए 6,000 का, तो आप अपने कैश बुक से माइनस किया, क्योंकि अब आपका कैश बुक का बैंक कॉलम है ये, ठीक है। अब वो लेकिन बैंक में तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो बैंक में कुछ भी नहीं हुआ, तो हमने क्या करना है, इसका रिवर्स करना है। ये हमने कॉपी रिवर्स क्यों लिखा है, कि कैश बुक का बैलेंस है, दिया हुआ है, और हमें बैंक स्टेटमेंट तक पहुंचना है। तो बैंक स्टेटमेंट को हम कॉपी करेंगे और अपना कैश बुक वाला रिवर्स करेंगे। तो 6,000 हमारा प्लस में जाएगा। एड चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। फिर है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। देखो 9,000 हम क्या करेंगे, जैसे हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब हमारे पास चेक आया था तो हमने उसे अपने आप प्लस कर लिया, बैंक में भेजा डिपॉजिट होने के लिए, लेकिन बैंक में अभी तक हुआ नहीं है, तो हमने क्या करना है, रिवर्स। सो 9,000 माइनस में चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर।
और कलेक्टेड बट नॉट कलेक्टेड टिल द डेट। ठीक है। 9,000 बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000। तो बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 5,000, अपने यहाँ से माइनस किया है। तो हम और कैश बुक में इसका कुछ भी नहीं हुआ है, तो हमने क्या करना है, कॉपी करना है। तो बैंक इंश्योरेंस 5,000, तो वहाँ माइनस हुआ है तो हमें भी माइनस करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। उसके बाद बैंक चार्जेस हैं 300, तो वो भी बैंक में डायरेक्टली माइनस हुए हैं, बैंक चार्जेस माइनस हुए बैंक से। तो हमने भी माइनस करने, क्योंकि हमने बैंक स्टेटमेंट को कॉपी करना है। फिर डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर 8,000, तो किसी कस्टमर ने बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट किए 8,000, तो 8,000 प्लस होगा यहाँ पर। तो हमें वो कॉपी करना है, तो प्लस करेंगे यहाँ पे भी बैंक रिकन्सिलेशन में 8,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, तो बैंक में ये 2,000 प्लस हो रहे हैं, बैंक ने कलेक्ट किया है तो 2,000। तो हमने भी बैंक स्टेटमेंट को कॉपी करना है, तो हम भी प्लस करेंगे। तो ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000। उसके बाद है कैश बुक, कैश डिस्काउंट अलाउड 200 वॉज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। तो इसका एक्चुअली जर्नल एंट्री होना चाहिए था, लेकिन इसका इन्होंने बैंक कॉलम के डेबिट साइड में लिख दिया, बैंक कॉलम के मतलब कैश बुक में ही लिखा है, एक्चुअली कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट साइड लिख दिया। तो इससे कैश बुक का बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है। सो 200, तो 200 कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया है, कैश बुक के डेबिट साइड पर लिखा था। तो ये अब हमें रिवर्स करना है, तो माइनस कैश डिस्काउंट wrongly debited टू बैंक कॉलम। बैंक कॉलम मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम। ठीक है, वहां पे लिखना हमने। टोटल कर लेंगे। अब हम ये माइनस साइड का टोटल करेंगे। सो ये है 14,500। ठीक है। अब ये आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। तो ये देखो प्लस वाली साइड का बैलेंस ज्यादा है, तो 28,500 माइनस 14,500, तो बैलेंस इज 14,000। ठीक है। अब ये प्लस साइड का ज्यादा है, तो ये आएगा क्रेडिट बैलेंस।
अब हम ये टोटल कर लेंगे 28,500। सो क्वेश्चन डन।